हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 5 में प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि किसी एपी का प्रथम पद ये है, प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5। तो प्रथम पद का मतलब होता है ए बराबर कितना दिया है 5, और उसके बाद कह रहे हैं अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को एल भी मान सकते हैं और एस एन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो ए एन भी मान सकते हैं और ए एन भी मान सकते हैं। तो ए एन बराबर कितना है 45, ठीक है, और एल भी मान सकते हैं इसे। और योगफल कितना दिया है 400, योगफल का मतलब एस एन बराबर 400 दिया है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका पदों की संख्या मतलब एन बराबर क्वेश्चनवाचक, और सारवांतर मतलब डी बराबर क्वेश्चनवाचक, ये निकालना है। इसमें दो चीज़ें, एक तो एक एन का मान निकालना है और एक सारवांतर डी का मान निकालना है, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी है इसमें। हमें ए का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, एस एन का मान दिया है, और एन का मान पूछ रहे हैं और डी का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि एस एन बराबर कितना दिया है 400। तो देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है। और ब्रैकेट में होता है ए प्लस का ए एन, ए प्लस ए एन, और बराबर ये सूत्र होता है। तो एस एन का मान कितना दिया है हमें 400, लगा दीजिए। और एन का मान हमें निकालना है तो n/2 रहने दीजिए। ए का मान कितना दिया है 5, और ए एन का मान कितना दिया है 45, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2, और गुणे 45 और 5 50, 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 25। n बराबर मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 400, और जब 25 इसके साथ गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, यानी भाग में। 25 अट्ठे कितना होता है 25, एकन 25 हो जाएगा, ठीक है। बचे कितने 15, और 25 छक्का 150 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हमारा मान निकल के आ गया 16। कितना आ गया 16। n का मान तो 16 आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि d का मान भी निकालिए। n का मान आ गया। अब तुम लोग क्या जानते हो, देखो यहाँ से, क्योंकि ए एन बराबर कितना होता है हमारा, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दिया है 45, और ए का मान हमें दिया है 5, प्लस एन का मान आया है हमारा 16, और माइनस का 1, और डी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 5 इधर ले आइए, तो हो जाएगा 45 और माइनस का 5 बराबर 16 में से 1 जाएगा तो 15, और डी का डी रहेगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 15 डी। तो डी का मान निकालेंगे तो 40, और बटे आ जाएगा 15, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। तो डी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 8/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में एक तो एन का मान पूछ रहे थे, एन का मान आ गया ये, और डी का मान पूछ रहे थे, डी का मान आ गया ये, ठीक है। ये दोनों आंसर आ गए इसके निकल के। अगला क्वेश्चन 6 दे रहे हैं। 6 में ये कह रहे हैं किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं। तो प्रथम पद मतलब ए बराबर दिया है 17, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर दिया है कितना 350। ए एन भी मान सकते हैं और एल भी मान सकते हैं इसे, ठीक है। और करें यदि सारवांतर कितना है 9, सारवांतर मतलब डी, डी बराबर कितना दिया है 9 दिया है। तो इसमें कितने पद हैं, पद मतलब एन बराबर पूछ रहे हैं, इनका योग कितना है, तो एस एन बराबर पूछ रहे हैं। ये दो चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ए एन बराबर में दिया है 350, ठीक है। तो ए एन बराबर, तो तुम लिखेंगे इसको हल करोगे तो, क्योंकि ए एन का सूत्र हमें पता है, ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन का मान कितना दिया है 350, लगा दो। ए का मान कितना दिया है 17, लगा दो। एन का मान हमें निकालना है n-1, और डी का मान कितना दिया है 9, लगा दो इसे, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए, 17 इधर भेज दीजिए, तो 350
और माइनस के 17 बराबर ये हो जाएगा कितना n माइनस का 1 और 9 का 9 रहने दो। यहाँ से 10 में से 7 जाएंगे तो 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 3 का 3, ठीक है, बराबर कितना हो गया n माइनस का 1 और 9। तो n माइनस 1 का मान जब निकालेंगे तो 333/9 आ जाएगा। 9 एक 9, 9 3 27, बचे कितने यहाँ पर 33 में 27 गए 6, 63 हो गया और 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो n माइनस के 1 बराबर आ गया 37। कितना आ गया अपना निकल के 37। अब देखिए एक को इधर भेज दो तो n बराबर हो जाएगा 37 और एक आएगा तो इधर माइनस का प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 38। तो n का मान तो ये निकल के आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है Sn का। तो देखो Sn बराबर हम सूत्र क्या लगाएंगे। Sn बराबर देखो हमारा सूत्र होता है क्योंकि Sn बराबर हमारा होता है n/2 और ब्रैकेट में 2 n का मान हमने निकाल लिया है। तो चाहे तो ये लगा दीजिए 2a वाला और चाहे तो डायरेक्ट लगा दीजिए a प्लस an का मान हमें पता है तो a प्लस an, ठीक है, और n का मान यहाँ से लगा देंगे। दोनों में से कोई सा लगा सकते थे, ये भी लगा सकते हैं और d वाला भी लगा सकते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n का मान कितना है 38, 38/2, ठीक है, और a का मान कितना है 17 और an का मान कितना है 350। ये हो जाएगा 2 एक 2 बचा 1 और 2 ने 18 तो 19 आ जाएगा। और गुणे इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 और 0 करेंगे 7, 5 और 1 करेंगे तो 6 और 3 का 3, ठीक है, गुणा कर दो इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 19 सत्ते 133, हाँ सो लगे 13, 19 छक्का 114, 14 और 3 17 और 10 कितने हो गए 127, हाँ सो लगे 12, 19 3 57 और 10 67 और 2 69, ये आ गया निकल के। तो ये Sn बराबर निकल के आ गया, ठीक है, ये Sn का मान निकल के आ गया और ये हमारा किसका मान निकल के आया था अभी ये n का। और यही दो चीज़ें हमसे पूछ रहे थे, n और Sn का मान पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें 7वें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें d बराबर कितना दिया है 7, ठीक है, और 22वां पद मतलब an बराबर कितना a22 बराबर कितना दिया है a22 बराबर दिया है 149, ठीक है, और 22 पदों का योगफल मतलब Sn S22 बराबर क्वेश्चन वाचक निकालने हैं हमें, ठीक है, S22 बराबर क्वेश्चन वाचक। तो हम यहाँ से देखो क्योंकि हमें पता है a22 मतलब an बराबर सूत्र हमें पता है कितना होता है a प्लस n माइनस का 1 और इंटू d, ये होता है। तो यहाँ से हम n का मान कितना है यहाँ पर देखो a22, तो n बराबर कितना है 22, ठीक है, n बराबर 22। तो a22 का मान जब हम निकालेंगे यहाँ से n की जगह 22 रख दो तो a प्लस n की जगह 22 और माइनस का 1 और d, ठीक है, और d का मान कितना लगा दो 7, ठीक है। अब a22 का मान हमें कितना दिया देखो 149, इसकी जगह लगा देंगे 149 बराबर a का मान हमें निकालना है यहाँ से प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 और गुणे कितना है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 149 बराबर a और प्लस 7 एक 7 और 7 दूनी 14 147, ये इधर ले आओ, ठीक है। तो 149 माइनस के 147 और बराबर a, तो a बराबर जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 2। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि S22 यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो सूत्र लगाएंगे Sn बराबर हमारा कितना होता है, ये होता है n/2। देखो a का मान आ गया और an का मान दिया गया है, ठीक है, a प्लस an होता है इसमें। तो यहाँ n की जगह कितना लगाएंगे हम 22, कितना लगाएंगे 22, तो S22 का मान कितना आ जाएगा n की जगह 22/2, तो ये हो जाएगा a
और प्लस एक एन की जगह कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो एस 22 का जब मान निकलेगा तो 2 से इसे काट दो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये तो 11 आ गया। और ए का मान कितना है हमारा 2 आया है, और प्लस ए 22 का मान कितना है 149, देखो यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 और गुणे 9 और 2 11 का 1, 4 एक हासिल के 5 और 1 का 1, गुणा कर लो इसकी 11 एकन 11, 11 पंजे 55 और 5 कितने हो गए 55 और 5 60, हासिल लगे 6, 11 एकन 11 और 6 17, तो 1701 आ गया। कितना आ गया, नहीं 11 की और 151 गुणा करो, 11 एकन 11, हासिल लगा 1, 11 के पंजे 55 और 1 56, 11 पंजे 55 और 1 56, हासिल लगे 5, और 11 एकन 11 और 5 16। ठीक है, तो ये आएगा 1661। एस 22 बराबर 1661। ठीक है, इतना इसका मान निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 8। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का मतलब हो गया कि एस 51 का मान निकालना है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे, दूसरे पद मतलब A2 बराबर, ये कितना दिया है, दूसरे और तीसरे पद कौन सा 14 और 18 है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है 18 है। ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया गया है। तो हमारा जो कि हम लोग जानते हैं कि A2 बराबर कितना होता है, A2 बराबर हमारा होता है A प्लस का D, A प्लस का D। तो यहाँ से A प्लस का D बराबर हमारा कितना हो जाएगा A2 का मान कितना दिया 14, तो समीकरण से बना लेंगे 1। ठीक है, अगला देखो A3 बराबर हमारा कितना होता है, क्योंकि A3 बराबर होता है A प्लस का 2D। ठीक है, तो A प्लस का 2D बराबर A3 बराबर कितना है 18, तो बराबर हो जाएगा 18। इसे समीकरण बना देंगे 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए, 1 और 2 में क्या है, ए के गुणांक दोनों बराबर हैं, डी के गुणांक तो बराबर नहीं है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, और डी का मान यहाँ से निकल आएगा फिर हमारा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण जब 2 घटाओगे 1 में से, ठीक है, तो एक तो हमारे पास कितनी दी है, ये दी गई है A प्लस डी बराबर 14। ठीक है, और दूसरी दी है हमारी A प्लस 2D बराबर 18। ठीक है, इसमें हल कर लीजिए, तो घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, डी में प्लस का 1 और 2D माइनस का है, तो बचेगा कितना, यहाँ पर देखो ये 2D माइनस का है और D प्लस का है, तो माइनस का बचेगा D। 14 प्लस के 18 माइनस के, तो माइनस के बचेंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा 4। D का मान तो ये आ गया 4। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, कह रहे हैं S51 D का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, इसमें A का मान भी निकालना है हमें। ठीक है, अब लगा दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर A कितनी है, A प्लस का D, तो A का तो ये रहेगा, A का तो ये रहेगा, प्लस D की जगह कितना लगा दोगे, D की जगह लगा दोगे 4 और बराबर 14, तो A बराबर हो जाएगा 14 और 4 आएगा माइनस, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो A बराबर कितना हो जाएगा 10। A का मान आ गया 10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, S51 का मान निकालेंगे। ठीक है, S51, तो देखिए S51 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये दिया है S51 का मान पूछ रहे हैं, तो Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर कितना होता है n/2। ठीक है, और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ से लगा दीजिए n बराबर कितना है 51,
तो एस 51 बराबर एन की जगह लगा दो 51/2। टू ए की जगह कितना है हमारा 10 आया है, प्लस 51 एन की जगह और माइनस का 1, और डी की जगह कितना है 4। ठीक है, तो इतना आ गया निकल के। यहाँ से हो जाएगा 51/2 और ब्रैकेट में जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 50 और गुणे 4। ठीक है, तो 51/2 यहाँ से हो गया 20 प्लस 5 चौक 20 यानी 200। तो ये हो जाएगा 51/20 और गुणे 200 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220। 2 से कट जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, 0 का 0। तो ये हो जाएगा 51 और गुणे 110। इसकी गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 की गुणा करोगे तो 11 एकन 11, 11 पंजे 55 और 1 56 और 0 का 0। ठीक है, तो एस 51 का मान निकल के आ जाएगा 5610। कितना निकल के आ जाएगा 5610।